तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। नमस्कार, हम लोग पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय उद्यान और पक्षी विहार और अन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में। राष्ट्रीय उद्यान जो भारत में कितने प्रकार के उद्यान है, कहाँ कहाँ है, इन सब के बारे में पढ़ रहे हैं। और आप देख रहे हैं जिला न्यूज। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस समय जियोग्राफी चल रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीव के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र कितना है। बायोस्फीयर रिजर्व है, वो कानूनी तौर पर है। इसका मतलब जितना बचा है वो क्या है, वो बायोस्फीयर रिजर्व है। वहाँ पे सिर्फ जीव जंतु रहेंगे। वह राज्य जहाँ सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है, तो कहाँ है, गुड़गांव है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश का इकलौता है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, पेरिवार का है, वह जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। दाचीगाम वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में दाचीगाम। उसके बाद संकटपन्न रिडले कछुआ का विश्व में सबसे बड़ा समुच्चयन कौन है, गहिरा माथा में। सरिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है, तो राजस्थान में सरिस्का पक्षी विहार अवस्थित है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कीबुल उद्यान लामजाओ कहाँ अवस्थित है, तो मणिपुर में अवस्थित है। उसके बाद काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है, गेंडा के लिए जाना जाता है। काजीरंगा गेंडा के लिए जाता है। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो हमारा है नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो सही उत्तर है गुजरात में। पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है जंगली हाथियों के लिए। पेरियार याद रखिएगा, पेड़ दिए जाओगे। उसके बाद चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ, चंद्रप्रभा, चंद्र की जगह प्रभा, उत्तर प्रदेश में वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, असम में। गेंडा सबसे अधिक पाए जाते हैं। केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है, पक्षी विहार, ठीक है, ये जीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान है। तो राष्ट्रीय उद्यान बस एक है, उत्तर प्रदेश में दुधवा। उसके बाद पक्षी विहार का भरतपुर राजस्थान, केवलादेव। उसके बाद नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है, तो उत्तराखंड नंदा देवी। मानस पशु विहार किस राज्य में अवस्थित है, तो असम में है। अभ्यारण्य राइनो के लिए जाने वाला काजीरंगा गेंडा किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ द फ्लावर्स स्थित है, तो उत्तराखंड में वैली ऑफ फ्लावर फूल, ठीक है, स्थित है। मधुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध कहाँ है, व्याघ्रों के लिए। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ अवस्थित है, तो गुजरात में अवस्थित है। उसके बाद नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। खगचंदजेदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो सिक्किम में है खगचंदजेदा, ठीक है। डम्फा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो मिजोरम में है। उसके बाद राजा जी राष्ट्रीय पार्क एक क्या है, प्राकृतिक अभ्यास। तो राजा जी क्या है, जंगल का राजा शेर है, मगर शेर किसको मारने से डरता है, बताओ, हाथी से। तो राजा जी कौन है, हाथी जी हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान था, ठीक है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान था। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है, तो भैया तितली बटरफ्लाई उद्यान कहाँ है, तो बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में है। भारतीय गेंडे कहाँ पाए जाते हैं, तो कांजीरंगा अभ्यारण्य, असम, याद रखिएगा। कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वहाँ पर प्लावमान वनस्पति से युक्त अनूप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देती है। तो भैया कौन सा ऐसा है, तो कीबुल लामलाजो नेशनल पार्क, कीबुल लामलाजो नेशनल पार्क। बंदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है, तो कर्नाटक में अवस्थित है। उसके बाद कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। उसके बाद रणथंभौर वन प्राणी अभ्यारण्य और भारत के किस प्रदेश में है और किसके लिए प्रसिद्ध है, तो रणथंभौर राजस्थान में बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध। रणथंभौर से यह कि वहाँ पे बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध। हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, तो हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, तो है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है हाथी। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो नागार्जुन भैया सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य रिजर्व है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है, पोर्ट ब्लेयर कहाँ, अंडमान निकोबार। नेशनल वुड फॉरेस्ट पार्क कहाँ स्थित है, जसलेमपुर। उसके बाद जैसलमेरपुर। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान का मुख्य रूप में पाया जाता है तेंदुआ। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान का मुख्य क्या है, तेंदुआ है। उसके बाद किस एक राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम, अंडोबार और निकोबार द्वीप समूह में। उसके बाद हमारा क्या है कि मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान का है, तो मांडला में। मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान का मांडला है। जिम कार्बो नेशनल पार्क कहाँ है, तो सबसे पहला कार्ब था वो तो क्या है, उत्तराखंड में। बुक्सा भाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है, तो पश्चिम बंगाल। बुक्सा भाग परियोजना। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है,
तो गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। भारत में टाइगर रिजर्व में कौन सा मिजोरम में अवस्थित है? डम्फा। पेरियार वन पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो केरल में स्थित है। मध्य प्रदेश का शिवापुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है? बाघ और हाथी के लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में अवस्थित है? तो राजस्थान में। किस वर्ष में प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया गया था? 1973 से 74, तो 73 से 74 के बीच प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया गया था। मूंगे की चट्टान संरक्षण के लिए भारत सरकार ने किसी समुद्री पार्क घोषित किया है? तो कच्छ की घाटी के लिए मूंगे की चट्टान को घोषित किया है। उसके बाद भारत में जंगली गड्ढे घोर खूर कहाँ पाए जाते? कच्छ का रण, ठीक है, गुजरात। कौन सा छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में अवस्थित है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। उसके पंचमरी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ है? पंचमरी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। उसके बाद नेशनल पार्क में किस प्रकार के जलवायु उष्णकटिबंधीय और उपोष्णशीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होते हैं? तो सही है नामदफा नेशनल पार्क। नाम को दफा कर दो। वहाँ पे उष्णकटिबंधीय से उपोष्णशीतोष्ण आर्कटिक तक परिवर्तित होते हैं। कौन है? नाम को दफा कर दो, नामदफा नेशनल पार्क है। तो ये 51 एकदम इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क, इनको याद कर लीजिए, अपने जिस्म में घुसा लीजिए इनको, क्योंकि पेपर में जरूर पूछा जाएगा। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को थोड़ा लाइक से सब्सक्राइब करें। 10,000 ही रखते हैं लाइक का, देखिए कब पूरा आता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। ये चल रहा है जियोग्राफी, और इसी तरह देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत। इंसाफ या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।